नमस्कार दोस्तों। अगर हम आज की महिलाओं की लाइफ़स्टाइल और वेल-बीइंग की बात करें और पिछली पीढ़ियों से कंपेयर करें, ऐसे कई मेजर चेंज हुए हैं जिन्होंने उनकी खुशियों और अवसरों को बढ़ाया। पुराने समय में महिलाओं की एजुकेशन अक्सर लिमिटेड होती थी और उनका मुख्य रोल घर का सँभालना माना जाता था। कैरियर ऑप्शन बहुत कम थे। आज की महिलाओं की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है और ये न केवल हायर एजुकेशन ले रही हैं, बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, एंटरप्रेन्योर, टॉप एग्जीक्यूटिव जैसे चैलेंजिंग फील्ड में सफल हो रहे हैं। इससे उनकी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी मिली है, सेल्फ वर्थ का एहसास बढ़ा है। अपनी पहचान बनाना खुशी का एक बड़ा कारण है। पुराने समय में ज़्यादातर महिलाएं फाइनेंशियली अपने पति और परिवार पर डिपेंडेंट रहती थी और आज उनकी इनकम बढ़ने से अपनी डिसीजन खुद लेते हैं। जैसे क्या पढ़ना है, क्या खरीदना है, कहाँ ट्रैवल करना है, किस पे इन्वेस्ट करना है। यह कंट्रोल और सिक्योरिटी उन्हें लेस स्ट्रेस और मोर कॉन्फिडेंट बनाता है। पुराने समय में महिलाओं के प्रॉपर्टी राइट, वोटिंग राइट और डिवोर्स जैसे मामलों में अधिकार कम थे। सोशल रेस्ट्रिक्शन बहुत सख्त थे। आज दुनिया भर में वुमेन राइट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। कानून उन्हें प्रोटेक्शन और इक्वलिटी देती है, इसीलिए उसे अपनी लाइफ और बॉडी के बारे में डिसीजन लेने का अधिकार मिला। चॉइस चुनने की फ्रीडम मिली है, जो खुशी के लिए ज़रूरी है। पुराने समय में चाइल्ड बर्थ के दौरान मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई थी। हेल्थ केयर फैसिलिटी बहुत कम थी। मॉडर्न मेडिसिन, बेटर न्यूट्रिशन, फैमिली प्लानिंग तक पहुंचने से महिलाओं की एक्सपेक्टेशन बढ़ी है और वे ज़्यादा हेल्थियर और स्वस्थ हैं। इसका असर ये हुआ कि वह लंबा और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, जिससे वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए मोर टाइम पाती हैं। पुराने समय में मैरिज अक्सर सोशल सिक्योरिटी और सर्वाइवल के लिए जरूरी माना जाता था। डोमेस्टिक वर्कलोड का बोझ पूरी तरह से महिलाओं पर ही था। आज पार्टनरशिप ज़्यादा इक्वल और रिस्पेक्टफुल हो रही हैं। बहुत पुरुष चाइल्ड केयर और हाउस होल्ड में हाथ बटाती है। इसका असर ये हुआ कि शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें बर्न आउट से बचाती है और पर्सनल ग्रोथ के लिए स्पेस देती है। खुशी हर किसी के लिए सब्जेक्टिव होता है। बहुत सी महिलाएं आज भी जेंडर इक्वलिटी और वायलेंस और डबल बर्डन जैसे ऑफिस का कामकाज और घर का काम दोनों की जिम्मेदारी से जूझ रही हैं। यह एक रियल और सोशल ग्लोबल कंसर्न है। आजकल बहुत से पुरुष डिसअपॉइंटेड हैं और स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ एक नहीं है, सोशल, इकोनॉमी और फिजिकली फैक्टर का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है। पुरुषों में निराशा और तनाव के मुख्य कारण है ट्रेडिशनल प्रेशर। यह सबसे बिगेस्ट कारण है। आज समाज भी पुरुषों से ट्रेडिशनल रोल का उम्मीद करता है, जिससे निभाना मुश्किल हो रहा है। पुरुषों को ये सिखाया जाता है कि वो इमोशनली स्ट्रांग रहे, ग्रीफ, सैडनेस और कमजोरी ना दिखाएं। उन्हें अपनी फीलिंग को दबाना पड़ता है। इसका प्रभाव ये होता है कि वे अपने प्रॉब्लम को किसी से डिस्कस नहीं कर पाते हैं, जो स्ट्रेस अंदर ही अंदर एक्यूमुलेट होते रहता है और मेंटल हेल्थ इशू जैसे डिप्रेशन का रूप ले लेता है। उसको प्राइमरली ब्रेड विनर का प्रेशर होता है, यानी कि मुख्य कमाने वाले लोग ग्लोबल इकोनॉमी और जॉब इनसिक्योरिटी के चलते एक्सपेक्टेशन पूरा न होने के कारण वो डिसअपॉइंटेड होता है। जैसे जैसे जेंडर रोल बदल रहे हैं, जो महिलाओं के लिए पॉजिटिव और पुरुषों के लिए न्यू आइडेंटिटी तलाश करना बहुत मुश्किल हो रहा है। पुराने समय में पुरुष के रोल यानी मैन का रोल साफ था कि वो बाहर कमाने जाए, बाहर काम करना, परिवार का प्रोटेक्शन करना। आज महिलाओं के वर्क प्लेस में आने से कई पुरुषों को यह लगता है कि उसका ट्रेडिशनल पर्पस कम हो गया। रिलेशनशिप अब मोर इक्विटेबल हो गई है। पुरुष के लिए बेटर कम्युनिकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस होना जरूरी, जिसके लिए वो सोशली प्रिपेयर नहीं थे। फाइनेंशियल और कैरियर स्ट्रेस, यह स्ट्रेस एक ऐसा यूनिवर्सल कारण है। पुरुषों पर इसका इम्पैक्ट उसके आइडेंटिटी से जुड़ा होता है। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, डेब्ट, इकोनॉमिक शटडाउन के कारण फाइनेंशियल प्रेशर बहुत बढ़ गया है। कई ट्रेडिशनल मेल जॉब यानी आदमी वाले काम ऑटोमेशन के कारण कम हो रही है, जिससे जॉब लॉस और फ्यूचर अनसर्टेनिटी का डर है। अकेलापन और सोशल आइसोलेशन, सोशल नॉर्म के कारण पुरुष अक्सर इमोशनल इंटीमेसी, फ्रेंडशिप बनाने से हिचकिचाते हैं। लेक ऑफ इमोशनल सपोर्ट, वे अपने प्रॉब्लम दोस्तों या परिवारों से शेयर नहीं करते, जिससे वे सोशली आइसोलेटेड हो जाते हैं। इसकी वजह से अकेलापन और डिप्रेशन का जन्म होता है। जब पुरुष स्ट्रेस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो वे अनहेल्दी वे से मैरिज करने की कोशिश करते हैं। सारे पुरुष को स्ट्रेस की वजह से चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एंगर और बिहेवियर जैसे एक्सेसिव ड्रिंकिंग, रेकलेस ड्राइविंग रूप में देखे जाते हैं। मेंटल हेल्थ सिम्टम को इग्नोर करते हैं या उन्हें सिर्फ फिजिकली पेन मानते हैं, जिससे ट्रीटमेंट में देरी होती है। आज के मॉडर्न बॉयज के लिए लाइफ पार्टनर यानी जीवन साथी का चुनाव करना पहले से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है, क्योंकि ट्रेडिशनल रोल बदल रहे हैं। अब सवाल यह नहीं कि कैसे पार्टनर चाहिए, बल्कि आपकी लाइफ और गोल के लिए सबसे बेस्ट सपोर्ट सिस्टम कौन बन सकता है। आजकल के पुरुषों को अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए एक सेफ स्पेस चाहिए। ऐसी पार्टनर जो जजमेंट पास किए बिना उसकी टेंशन, कैरियर स्ट्रेस, एबिलिटी को समझ सकते हैं।
जो उन्हें कॉन्फाइंड करने का मौका दे, जो हर बात को ओपनली और रिस्पेक्टफुली डिस्कस कर सके। साइलेंट ट्रीटमेंट और पैसिव एग्रेशन के बजाय मुद्दों को मैच्योरिटी के साथ सुलझाने की क्षमता हो। जीवन में कोर वैल्यू जैसे ऑनेस्टी, फैमिली इंपॉर्टेंस, फाइनेंशियली हैबिट मिलना बहुत जरूरी है ताकि लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंट ना। आज का लड़का अक्सर फाइनेंशियली बर्डन को शेयर करना चाहता है और एक डायनेमिक लाइफ जीना चाहता है। एक अर्निंग पार्टनर मिलने से न केवल फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिलता है बल्कि स्ट्रेस का बर्डन कम होता है। इससे पुरुष को अपने एम्बिशन को परस्यू करने में फ्रीडम मिलती है। एक ऐसी लाइफ पार्टनर जिनकी अपनी हॉबी, कैरियर, गोल हो, जो सिर्फ पति और बच्चों पर डिपेंडेंट ना हो, जो उसके कैरियर एक्सपीरियंस, लाइफ स्टाइल चेंज में सपोर्ट करे और उसको मोटिवेट। मॉडर्न लाइफ में पर्सनल स्पेस और मी टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो यह समझने के लिए हर किसी को एलोन टाइम और फ्रेंड टाइम चाहिए होता है, जो अपने फ्रेंड के साथ समय बिताने के लिए इंकरेज करे, जो लड़के के पेरेंट्स और एक्सटेंडेड फैमिली को सिंसियरली रिस्पेक्ट करे। भले आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो, आजकल की नया प्रॉब्लम या न्यू सिचुएशन है, जैसे एक शहर से दूसरे शहर जाना या वर्क कमिटमेंट के कारण देर से घर आना, के सिचुएशन में एडजस्ट कर सके और ग्रीड ना हो। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक पॉजिटिव पार्टनर एंकर की तरह काम करते हैं। एक अच्छी सेंस ह्यूमर वाली लाइफ पार्टनर टफ सिचुएशन में भी माहौल को लाइट रखती हैं और स्ट्रेस को कम करती हैं, जो मुश्किल में सॉल्वर बने ना कि कंप्लेन करे, जो जीवन के प्रति पॉजिटिव आउटलुक रहे। शादी से पहले बेस्ट फ्रेंड होना आजकल के रिश्ते का एक फाउंडेशन है। एक ऐसी दोस्त जिसके साथ आप सिली हो सके और हर बात शेयर कर सके। फाइनली यही कहना चाहूँगा, आजकल के लड़के के लिए लाइफ पार्टनर वो है जो उनके बर्डन को शेयर करें और उनकी सक्सेस में सेलिब्रेट करें और उनकी इमोशनल नीड को समझे। धन्यवाद दोस्तों।